पानी पीजिए प्लीज, प्लीज मॉम पानी पीजिए। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। अक्षत, तुम जाओ, पहले प्रताप भाई साहब और सुप्रिया भाभी को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मॉम वो लोग। अक्षत, मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब वही होगा जो मैं कहूंगी। इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला होना। अरे तुमरे लखीमपुर वाले चाचा ने अपनी पोती की शादी तय कर दी है, न्योता भेज दिया है और कहा है कि तुमको और उर्मिला को तो पक्का आना ही आना है साथ में। अम्मा एकदम साफ बता देना, हम ना कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे जाओ ना जाओ, लेकिन शगुन तो भेजना ही पड़ेगा, खर्चा तो है ही सर पे। रीचा हिया? तुमको मना किए थे ना हम, हैं? अरे बड़ी बेशरम हो तुम, मुंह उठा के फिर चली आई। सॉरी अंकल, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। लेकिन हमको कोनो बात नहीं करनी है। तुम्हारी मम्मी को हम साफ साफ कह दिए हैं कि शादी। अंकल, शादी की बात नहीं करनी है, कुछ और जरूरी बात करनी है। आप यश को बुला दीजिए, उसका होना बहुत जरूरी है। मतलब बताओ, हाँ? अरे गजबे बेशरम हो तुम, एकदम हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो, हैं? अरे तुमसे कोनो कोई बात नहीं करेगा, जो बोलना है ना हमसे बोलो। नहीं दादी जी, आज तो यश को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यश, यश, यश। रिचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें फोन किया होता, हम बाहर मिल लेते। नहीं यश, अब ना फोन पर बात होगी और अब ना ही अकेले में मिलेंगे। अब जो होगा यहाँ सबके सामने होगा। अब सबको सच पता होना चाहिए यहाँ पर। क्या हुआ भाभी, आपने हमें ऐसे क्यों बुलाया? मुझे अब दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है भाभी, बताइए। ये बात ऐसी है कि कभी किसी माँ को नहीं कहनी चाहिए। नहीं माँ, मैं आपको डॉक्टर को फोन नहीं करने दूंगी। माँ, मैं आपको फोन नहीं दे सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैं उस सुरेंद्र और उसके बेटे को छोड़ूंगा नहीं मैं। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? उस लड़के के साथ साथ हमारी रिचा भी इस गलती में शामिल है, इसीलिए भाभी हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। लेकिन भाभी सच कहूं, अपनी रिचा से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अक्षत, अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि अपने सारे फैसले खुद लोगे। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमें ये बात बताई जाए? आंटी, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं आप सब लोगों को, इसीलिए। रिचा कहाँ है? कहाँ है वो? बुलाओ उसको। अंकल वो रूम में आराम कर रही, मैं देख कर रहा था। तुम डिसाइड कर लो, तुम बता रहे हो या मैं बोलूं? ये देखो, ऐसा है ना कि ज्यादा पहेली मत पूछो, समझी? जो कहना है ना साफ साफ कहो और जाओ यहाँ से। तुम्हारे पापा कुछ पूछ रहे हैं यश, बताओ उन्हें। गलती की है ना तो एक्सेप्ट करो। और तुमने क्या कहा था कि तुम मेरा हर सिचुएशन में साथ दोगे। अकेली लड़ रही हो हर सिचुएशन में। और क्यों लड़ूं मैं और कब तक लड़ूं?
गलती हम दोनों ने की है ना, प्यार हम दोनों करते हैं, तो अकेले मैं सजा क्यों भुगतूं? बताओ उन्हें। कौन सी गलती की बात कर रही है ये लड़की? तुमसे जो पूछे हैं ना, एकदम साफ साफ जवाब दो, वरना अगर हम अपने पे आ गए ना तो तुमको बहुत भारी पड़ेगा। पापा वो रिचा प्रेग्नेंट है। और वो हमारा बच्चा है। क्या बकवास करो यस? हाँ? देख बेटा, अगर तुम पे कोनो दबाव है ना तो तुम बिल्कुल भी डरना मत। हाँ, इन लोगों का सब चाल नौटंकी हम संभाल लेंगे। हाँ, बोलो। नहीं अंकल, कोई चाल नहीं है ये, सच बोल रहा है यश, तभी सर झुकाकर खड़ा है। कुछ पूछ रहे हो, जवाब दो। पापा वो ये सही कह रही है। भाग लगे भाग में। अरे ये दिन देखने के लिए तुम्हारा बाप बेटा पाने के लिए तब किया था। सुनिए हमारी बात तो सुनिए। बिटवा जी, बिटवा गौरी के पापा, हमारी बात तो सुनिए। अरे ये दरवाजा काहे बंद किया? अम्मा जी, अरे दरवाजा खोल बिटवा। दरवाजा खोलिए गौरी के पापा। अरे दरवाजा खोलो बिटवा। खोल दीजिए ना। अरे भाग लेंगे भाग में। अरे गुस्सा में वो कुछ कर वर लिया उल्टा सुल्टा तो क्या करेंगे? अरे दरवाजा खोलिए, आपको हमारी कसम, कम से कम अम्मा जी के लिए तो दरवाजा खोलिए। हेलो भाई। रिचा कहाँ हो तुम? भाई मैं रो क्यों रही हो रिचा? भाई आप प्लीज यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिचा तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। प्लीज रिलैक्स, ओके? बिट्टी, भाई यहाँ आ रहे हैं, वो अंकल से बात कर लेंगे। अब आप ही बताइए भाभी, ऐसी स्थिति में और क्या हो सकता? भाभी सच कहूं, अब हमारे पास शादी के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। मॉम, रिचा ने सुरेंद्र जी की फैमिली को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। क्या? मैं वहीं जा रहा हूँ। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़की को? क्या जरूरत थी उसे वहां अकेले जाने की? पता नहीं वो लोग कैसे बिहेव कर रहे होंगे उसके साथ। मॉम प्लीज, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगा। आप बस अपना ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ। भाभी आप परेशान मत होइए प्लीज। अम्मा जी इनका बीपी बढ़ गया तो फिर से तबीयत बिगड़ गई तो दरवाजा खोलिए। पर क्या गया? रिचा बिटिया, तुम घर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकना अब ठीक नहीं होगा, जाओ। सॉरी आंटी, पर आज मैं सबका डिसीजन सुने बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुमने जान देने की कोशिश की? अरे तुम काहे यहाँ आ गए हो? अरे तुम्हारी बात सुनना तो दूर और तुम्हारी शक्ल देख के तो ज्वालामुखी की तरफ फट जाएगा। जाओ यहाँ से। दादी जी ऐसे कैसे नहीं आता? आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि सुरेंद्र जी दरवाजा कैसे खोलेंगे? अरे आप तो उनकी माँ है ना, आपको पता होगा कि वो कैसे मानेंगे। अरे पता होता तो अब तक खोल ना दिए होते दरवाजा। आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए ना, कोई तो रास्ता होगा जो वो इस शादी के लिए मान जाए।
जी अम्मा जी, कुछ तो कीजिए ना। एक उपाय है। अरे काहे का मान? ये कैसा उपाय है दादी जी? गलती सिर्फ अकेले मेरे अंकल की नहीं थी, कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी भी गलत थे। फिर अंकल ये सब करने के लिए क्यों मानेंगे? दादी जी, आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगता ये सही होगा। हम लड़के वाले हैं और ये हमारा रिवाज है, उनको ही करना पड़ेगा। और अगर तुमको ये सब मंजूर नहीं है तो फिर शादी की बात भूल जाओ। माँ, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। देखिए आपके मॉम को हार्ट अटैक आया है। ठीक है दादी जी, मैं अंकल से बात करूंगा, लेकिन आप प्लीज सुरेंद्र जी को इस शादी के लिए तैयार कीजिए। तुमको जो कहना है कहो, जो समझना है समझो, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अरे तुम्हारे अंकल जो हमरे बिटुआ की बेइज्जती किए हैं ना, वो के लिए हमारा बेटा मरते मर जाएगा, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। दादी जी, लेकिन गलती आपके पोते ने भी की है। अगर सुरेंद्र जी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे तो मेरी बहन का क्या होगा? अरे वो सब तुम जानो, हमको कुछ नहीं पता। अरे दादी, ऐसे कैसे? कोई तो रास्ता होगा ना। ठीक है, अब तुम इतना ही गिड़गिड़ा रहे हो तो एक तो उपाय है हमरे पास। अगर तुमरे अंकल ऊ करने को राजी हो जाए तो शायद हमरा बिटवा शादी के लिए हाँ कर दे। बताइए ना क्या करना है, मैं बात कर लूंगा अंकल से। ऊ को हमरे बिटवा के चरण धो के उसे माफी मांगनी पड़ेगी। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे काहे? हम लड़के वाले हैं और लड़की के बाप को लड़के के बाप के पैर धो के स्वागत करना पड़ता है, और फिर तुम्हारे अंकल को तो माफी अलग से मांगनी पड़ेगी। और तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अंकल ही बाप समान है ना। अगर तुम्हारे अंकल ही सब कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अपनी बहन को लो और निकलते बनो यहाँ से। ठीक है दादी, मैं अंकल को इस रस्म के लिए मना लूंगा। अरे सिर्फ ही नहीं, हमरा बिटवा और जो कुछ शादी में करने को कहेगा ना, वो सब भी करना पड़ेगा। सुरेंद्र जी जो जो कहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा, बस वो इस शादी के लिए हाँ कह दे। पर तुम्हारी बात की क्या गारंटी है? तुम मान रहे हो, तुम्हारे वो अंकिल ना माने तो? उनकी टेंशन आप मत लीजिए। आई थिंक हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। मुझे लगता नहीं कि कभी सुरेंद्र जी इस शादी के लिए मानेंगे। पर भाई, रिचा, घर चलो।
जितना कुछ तुम बोले हो ना, अगर अपने प्रताप अंकल से करा लिए तो ये शादी हमको मंजूर है। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। पापा पापा हमें माफ कर दीजिए पापा, प्लीज। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। उठ जाओ। अब हम लोग चलते हैं। मॉम ऑलरेडी शादी को लेकर बहुत टेंस थी, उन्हें इस बारे में बताऊंगा तो रिलैक्स हो जाएंगी। जी हम कह रहे थे कि अगर हम खुद ही जाकर वैशाली जी के साथ बात करें तो, मतलब ये मामले में बड़े बात करें तो अच्छा रहेगा ना, मतलब जैसे आप ठीक समझो। जाओ। रुको बेटा, हम अभी आते हैं। आओ बेटा।